सभी को जय यीशु। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम उस महान सर्वशक्तिमान ईश्वर को आज के इस दिन के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हुए एवं आज के इस दिन को प्रभु यीशु को समर्पित करते हुए आज की इस प्रभात वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागा की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओहो, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। मंगल गान। बाट जोते स्वामी तेरी, अदर हमारे तब गुण गाते, स्वर्ग मगन है ओ वसुंधरा, प्रभु तेरा करती है कीर्तन, तेरा ही गुणगान कर रहे तरु लतिका कलिका गिरी कानन। स्वर्ग मगन है ओ वसुंधरा, प्रभु तेरा करती है कीर्तन, सर्वपरि तू पाप मुक्त कर, मेष सुधार का करता चिंतन। पहला अग्रसूत्र। प्रभु हमारे सामर्थ्य जगा दे और हमारा उद्धार करा दे। तू जो इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन, जो भेड़ों की तरह यूसुफ को ले चलता है, जो स्वर्गदूतों पर विराजमान है, एफ्रेम बेन्यामीन और मनासे के समान अपने को प्रकट कर। अपनी सामर्थ्य को जगा और आकर हमारा उद्धार कर। ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। विश्व मंडल की प्रभु ईश्वर, तो कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना ठुकराता रहेगा? तूने उसे विलाप की रोटी खिलाई और उसे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी आपस में हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। विश्वमंडल के प्रभु हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। तू मिस्र देश से एक दाखलता लाया, तूने राष्ट्रों को भगाकर उसे रोपा, तूने उसके लिए भूमि तैयार की जिससे वह जड़ पकड़े और देश भर में फैल जाए। उसकी छाया पर्वतों पर फैलती थी और उसकी डालियाँ ऊंचे देवदारों पर, उसकी शाखाएँ समुद्र तक फैली हुई थी और उसकी टहनियाँ फरात नदी तक। तूने उसे बाड़ा क्यों गिराया? अब उधर से निकलने वाले उसके फल तोड़ते हैं, जंगली सुअर उसे उजाड़ते हैं और मैदान के पशु उसमें चढ़ते हैं। विश्वमंडल के ईश्वर, वापस आने की कृपा कर, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर, आकर उस दागबारी की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है। तेरी दाखलता काट कर जलाई गई है, तेरे धमकाने पर तेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। अपने कृपा पात्र पर अपना हाथ रख, उस मनुष्य पर जिसे तूने शक्ति प्रदान की थी। तब हम फिर कभी तुझे नहीं त्यागेंगे, तू हमें नवजीवन प्रदान करेगा और हम तेरा नाम लेकर तुझसे प्रार्थना करेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु हमारा सामर्थ्य जगा दे और हमारा उद्धार कर। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु ने अपूर्व कार्य किए, समस्त पृथ्वी उनका बखान करे। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ
क्योंकि तू मुझ पर क्रुद्ध हुआ, किंतु तेरा क्रोध शांत हो गया और तू मुझे सांत्वना देता है। देखो प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। प्रभु ने मेरा उद्धार किया, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। उस दिन तुम यह कहोगे, प्रभु का धन्यवाद करो, उसका नाम घोषित करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए, पृथ्वी पर उसका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थे, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु ने अपूर्व कार्य किए हैं, समस्त पृथ्वी उनका बखान करे। तीसरा अग्रसूत्र, हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ। याकूब के ईश्वर का जयकार करो, गीत गाओ, डफली बजाओ, सुरीली वीणा और तानपुरा सुनाओ। पूर्णिमा के दिन, हमारे उत्सव के दिन नए मास की तुरई बजाओ। यही इस्राएल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। जब वो मिस्र के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ तो उसने यूसुफ के लिए यह नियम बनाया। उसने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना, मैंने उनके कंधों पर से भार उतारा और उनके हाथ टोकरों से मुक्त हो गए। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुमको छुड़ाया। मैंने अदृश्य रहकर तो को मेघ के गर्जन में से उत्तर दिया। मैंने मरीबा के जलाशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। मेरी प्रजा, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। इस्राएल, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता नहीं रहेगा। तुम किसी अन्य देवताओं की आराधना नहीं करोगे। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। मेरी प्रजा ने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। इस्राएल ने मेरी एक भी नहीं मानी। इसलिए मैंने उस अधर्मी प्रजा का परित्याग किया और वह मनमाना आचरण करने लगी। ओ यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उसके शत्रुओं को नीचा दिखाता और उनके अत्याचारियों पर अपना हाथ उठाता। तब ईश्वर के बैरी मेरी प्रजा की चटुकारी करते और उनकी यह स्थिति सदा के लिए बनी रहती, जबकि मैं इस्राएल को उत्तम गेहूँ खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए धन्यवाद आनंद का गीत गाओ। धर्म ग्रंथ पाठ, स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे, मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। लघु अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। और सूर्य के सदृश तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। चाकरी गान अग्रसूत्र। मैं तेरा सहायक बनूंगा, यह प्रभु का कहना है। मैं तुम्हारा उद्धारक हूँ, मैं हूँ इस्राएल का परम पावन प्रभु। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है।
वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मैं तेरा सहायक बनूंगा, यह प्रभु का कहना है। मैं तुम्हारा उद्धारक हूँ, मैं हूँ इस्राएल का परम पावन प्रभु। सामूहिक निवेदन। प्रभु वर का आगमन निकट है, हम धैर्यवान बने। प्रभु अपने ही समय में और अपने ही ढंग से आएगा। हे प्रभु यीशु, तेरी कृपा से हम विश्वास करें कि तू आ रहा है। अविश्वास से दबी दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा दे। हे प्रभु यीशु, तेरी कृपा से हम विश्वास करें कि तू आ रहा है। उर्वर मानव मस्तिष्क की समृद्धि विचारधारा से आज की दुनिया संपन्न है। ऐसी दुनिया में तेरा आगमन अपना निजी प्रकाश फैलाए। हे प्रभु यीशु, तेरी कृपा से हम विश्वास करें कि तू आ रहा है। हमें प्रेरितों का साथ दृढ़ विश्वास और ईश वचन घोषित करने में उनका धर्म उत्साह प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, तेरी कृपा से हम विश्वास करें कि तू आ रहा है। हम कलीसिया को प्यार करें, वो हर युग के लोगों को तेरे आगमन का सत्य घोषित कराती है। हे प्रभु यीशु, तेरी कृपा से हम विश्वास करें कि तू आ रहा है। हे प्रभु यीशु, इस समय हम उन सभी लोगों को आपको समर्पित करते हैं जो भी हमारे साथ इस प्रभात वंदना में जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं। हे प्रभु यीशु, आप हर एक को आशीष और कृपा से भर दीजिए, उनके हर एक मनोरथ को आप पूर्ण कर दीजिए। हम उनकी हर एक इच्छाओं को चढ़ाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तेरी कृपा से हम विश्वास करें कि तू आ रहा है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के आगमन के लिए हमारे हृदय का मार्ग प्रशस्त कर, जिससे उनके आने पर हम निश्चल मन से तेरी सेवा कर सके। हम ये निवेदन करते हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करें और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।